नमस्कार। हाँ, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो मतलब पता नहीं कब से चला आ रहा है। हाँ, ये सवाल कि हमारी जिंदगी चलती कैसे है, भाग्य से या हमारे अपने कामों से, हमारे कर्मों से? बिल्कुल। क्या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, एकदम तय, या फिर हम हैं जो अपनी किस्मत बनाते हैं? हम्म। इसके लिए हमने कुछ लेख देखे हैं, कुछ दार्शनिकों के विचार हैं। हाँ, और कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे भी हैं। और हाँ, सनातन धर्म में इस बारे में क्या कहा गया है वो भी देखेंगे। सही। तो कोशिश यही रहेगी कि हम समझ पाएं कि भाई हमारी जिंदगी में जो अच्छा बुरा होता है, उसमें हमारा अपना रोल कितना है। बिल्कुल। और क्या ये मुमकिन है कि भाग्य यानी नियति और हमारी अपनी मर्जी, जिसे फ्री विल कहते हैं, ये दोनों साथ साथ चलें? हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर तो हमारे रोज के फैसलों पर पड़ता है, हमारी सोच, हमारी नैतिकता, सब पर। अच्छा, तो अगर मोटी मोटी बात करें तो दो तरह की सोच दिखती है ना। हाँ, मेनली दो तरह के विचार हैं। एक तो वो जो मानते हैं कि सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। भाग्यवादी, मतलब हम कुछ बदल नहीं सकते। हाँ, वही। और दूसरी सोच है कर्म को मानने वालों की। कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, हमारे कर्म ही हमारा कल तय करते हैं। बिल्कुल, हम अपने फैसलों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। इसे स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल वाली सोच कह सकते हैं। अच्छा, सनातन धर्म में कहाँ देखते हैं चीजें? क्योंकि वहां तो दोनों बातें मिलती हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। जैसे एक तरफ कहानी है कि कंस का वध कृष्ण के हाथों होना तय था। ये तो भाग्य लगता है। हाँ बिल्कुल, पहले से लिखा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ श्री कृष्ण खुद ही कर्म योग का इतना बड़ा उपदेश देते हैं गीता में। सही बात है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और वैशेषिक दर्शन में भी तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। मतलब जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। तो कर्म और अपनी मर्जी का महत्व साफ दिखता है। पर साइंस क्या कहता है इस फ्री विल के बारे में? आजकल तो दिमाग पर इतनी रिसर्च हो रही है। हाँ, साइंस ने इस पर काफी काम किया है। एक प्रयोग है बेंजामिन लिबेट का 1980 का, काफी फेमस है। अच्छा, क्या था उसमें? उन्होंने ये दिखाया कि जब हमें लगता है कि हाँ, अब मैं ये फैसला ले रहा हूँ, मतलब जो हमारी चेतन जागरूकता है, हाँ हाँ। उससे करीब 200 मिलीसेकंड पहले ही हमारे दिमाग में एक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। रेडीनेस पोटेंशियल कहते हैं उसे। एक मिनट, 200 मिलीसेकंड पहले? मतलब हमारा दिमाग हमसे पहले ही डिसाइड कर लेता है? कुछ ऐसा ही लगता है। अरे बाप रे, ये तो मतलब सोचने वाली बात है। तो हमें बस बाद में पता चलता है। हाँ, ऐसा लगता है कि एक्शन की तैयारी पहले होगी और उसे करने का जो एहसास है वो थोड़ा बाद में आया। ये तो पूरी मैं वाली फीलिंग पर ही सवाल उठा रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ लिबेट का ही नहीं, बाद में हैगार्ड, ईमर और भी कई रिसर्चर्स को ऐसे ही नतीजे मिले हैं। अच्छा। हाँ, बल्कि फ्रांसिस क्रिक जैसे बड़े वैज्ञानिक भी ये मानते थे कि जिसे हम फ्री विल कहते हैं ना, वो शायद बस एक वहम हो। ओह, तो साइंस के हिसाब से हमारी मर्जी उतनी फ्री नहीं है या लिमिटेड है। हाँ, कह सकते हैं कि या तो ये लिमिटेड है या शायद एक इल्यूजन, एक भ्रम है। तो ये तो हो गई साइंस की बात, लेकिन फिलॉसफी में क्या चल रहा है? सदियों से सोच रहे हैं इस पर तो। हाँ, फिलॉसफी में भी बहुत गहरे विचार हैं। जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी में एक नजरिया है कंपैटिबिलिज्म का। कंपैटिबिलिज्म मतलब भाग्य या नियति और स्वतंत्र इच्छा ये आपस में विरोधी नहीं है, बल्कि साथ चल सकते हैं। इनमें तालमेल हो सकता है। अच्छा, कैसे? जैसे डेविड ह्यूम मानते थे कि ठीक है, हमारे काम बाहरी कारणों से तय हो सकते हैं, पर अगर वो हमारी अंदरूनी इच्छा से मेल खाते हैं तो वो स्वतंत्र हैं। और कांट का भी कुछ ऐसा ही विचार था कि शायद पूरी तरह से स्वतंत्र इच्छा मुमकिन ही ना हो, क्योंकि हर फैसला किसी न किसी पिछली वजह से जुड़ा होता है। यानी वजह तो होंगी, पर हमारे अंदरूनी विचार और तर्क से जो एक्शन होता है उसे फ्री माना जा सकता है। हाँ, एक तरह से यही उनकी सोच थी। और भारतीय दर्शन, सनातन धर्म में कैसे देखते हैं इसे? क्या वहां कोई बैलेंस है? हाँ, भारतीय दर्शन, खासकर सनातन धर्म में इसे बहुत संतुलित तरीके से देखा गया है। कर्म के कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझा गया है। कर्म के प्रकार भी तो हैं शायद? बिल्कुल, 3 तरह के कर्म मुख्य माने जाते हैं: प्रारब्ध, आरब्ध और अनारब्ध। प्रारब्ध, ये वही हुआ जो हम पिछले जन्मों से लाए हैं, जिसे लोग किस्मत कह देते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमारे जमा किए हुए पिछले कर्म हैं। इनका फल हमें भोगना ही पड़ता है। ये भाग्य की तरह है। ठीक है। और आरब्ध? आरब्ध वो कर्म है जो हम इस जीवन में शुरू कर चुके हैं और जिनका फल हमें इसी जीवन में मिलना शुरू हो गया है। ये हमारे आज के प्रयास हैं, हमारी कोशिशें। अच्छा। और अनारब्ध? अनारब्ध वो कर्म है जो हमने अभी किए हैं या कर रहे हैं, पर उनका फल भविष्य में मिलेगा, अभी पका नहीं है, समझिए।
लेकिन वो सवाल फिर आता है इम्तहानार्थ वाला। द्रौपदी पूछती हैं युधिष्ठिर से कि जब हमने धर्म का पालन किया, सही कर्म किए, तो भी हमें इतना दुख क्यों मिला? हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे वर्तमान कर्मों यानी आरब्ध कर्मों का जो फल मिलता है वो किन चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा, सिर्फ हमारी मेहनत पर नहीं? नहीं, सिर्फ मेहनत पर नहीं। 3 फैक्टर माने जाते हैं। पहला है ईश्वर विधान। ओ, ईश्वर विधान मतलब वो चीजें जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जैसे कुदरत के नियम, गुरुत्वाकर्षण है, हम उसे बदल नहीं सकते, या हमारे शरीर के अंदर जो अपने आप हो रहा है। हाँ ठीक है, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हो गए। दूसरा है प्रयत्न। ये है हमारी कोशिश, हमारी मेहनत, हमारी फ्री विल का इस्तेमाल। जैसे कोई छात्र परीक्षा के लिए कितनी तैयारी करता है, जैसे नीरज चोपड़ा का अभ्यास, उनका एफर्ट। बिल्कुल, ये हमारे हाथ में है। और तीसरा फैक्टर है संयोग। संयोग मतलब चांस, लक। हाँ, आकस्मिक परिस्थितियां, बाहरी फैक्टर्स, जैसे आपने नीरज चोपड़ा का उदाहरण दिया। हाँ। मान लीजिए उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी की, बेस्ट थ्रो किया, हाँ। पर उसी दिन कोई दूसरा एथलीट अचानक अपनी जिंदगी का बेस्ट परफॉर्मेंस दे देता है, उनसे भी थोड़ा सा बेहतर, तो वो जीत जाएगा। हाँ। तो यहाँ नीरज के प्रयत्न के साथ साथ संयोग ने भी भूमिका निभाई। उनका अपना प्रयत्न जबरदस्त था, पर नतीजा सिर्फ उस पर निर्भर नहीं किया। समझ गया। तो मतलब जो रिजल्ट आता है वो इन तीनों का मिला जुला असर है, ईश्वर विधान, हमारा प्रयत्न और संयोग। बिल्कुल, यही सनातन दर्शन का नजरिया है। हाँ। तो भाग्य, प्रारब्ध और ईश्वर विधान का हिस्सा एक दायरा बना सकता है, एक फ्रेमवर्क दे सकता है। लेकिन उस दायरे के अंदर कोशिश करना, कर्म करना, वो हमारा पुरुषार्थ है, हमारा प्रयत्न है, हमारी स्वतंत्र इच्छा का क्षेत्र है। तो मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएंगे, जो किस्मत पे होगा मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रयत्न भी तो एक बड़ा फैक्टर है। हम ईश्वर विधान या संयोग को शायद न बदल पाएं, पर प्रयत्न तो हमारे हाथ में है। हमें अपना फोकस उसी पर रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि ये भाग्य और कर्म, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं है, ये या वो वाली बात नहीं है। हाँ, इनमें एक संतुलन है, एक तालमेल है। भाग्य एक स्टेज सेट कर सकता है, पर उस स्टेज पर परफॉर्म करना वो हमारे कर्म, हमारे प्रयत्न पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। और ये समझ हमें एक तरह की हिम्मत देती है कि ठीक है, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, पर जो है उसे तो अच्छे से करें। ये सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठने से रोकता है और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। हाँ, ये द्वैत जीवन में संतुलन लाता है। तो चलिए आज की बातचीत को समेटते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। अगर साइंस कहता है कि दिमाग चेतन फैसले से पहले ही एक्टिव हो जाता है, और दर्शन कहता है कि नतीजे में भाग्य, संयोग और प्रयास सब मिले जुले होते हैं, हाँ। तो जब हम ये सोचते हैं कि मैंने ये फैसला पूरी आजादी से लिया है, तो क्या हम वाकई उस पल की जरूरत या अपने पुराने अनुभवों से बने किसी पैटर्न या शायद किस्मत के किसी संयोग से ही गाइड हो रहे होते हैं, और हमारा दिमाग बस उसे हमारे लिए फ्री विल की कहानी बनाकर पेश कर देता है? गहरा सवाल है, सोचने लायक।